श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दुर्गु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हुए और राम राज्य की स्थापना हुई। सभी जीव सुखी हैं। अब हम आज पर पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 31 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 31। जय श्री राम। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़ई प्रथम जे कहे थे पावहि नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रांत सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नये। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय के। रूप धरे जनु चार्यु बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होइत सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है।
देखि राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन्ह, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन्न दंडवत तिनहु भाई, सहित पवन सुत सुखय दिखाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोर शीश नवावहीं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे। तिन्ह कई दशा देखि रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनहु मुनीषा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाली आपके जय हो। आप उमा उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान मान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद।
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर जस गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम है और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। दंद विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप है, सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपा जतन, मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अन पायनी, देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों के कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संसृति सरितरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि और पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम शुभव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण।
आप तरन तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। शनकादिक विधि लोक सिधाये, भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवहि सब मारुत सुत पाही। शनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। तब भाई प्रभु से पूछते सुख चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चहि प्रभु मुख कै बानी, जो सुनि हो सकल भ्रम हानि। अंतर जामि प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ कह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जो रिपानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहि, प्रसन्न करत मन सकुचत आहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सुख चाह रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ नमो ही संदेह कछु, सपन हु शोक नमोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।